अभी हम कहलगांव प्रखंड अंतर्गत जानी डी में उपस्थित हैं और जानी डी के जो एक बुजुर्ग टीचर हमारे साथ अभी मौजूद है, बिरेंची यादव, जिन्होंने बहुत दिनों से लगभग 20 वर्षों से 30 वर्षों से वो लगातार किताबें लिख रहे हैं। 41 वर्षों से वो किताबें लिख रहे हैं और जो छात्रों को जो पढ़ाई में जो आसानी हो पढ़ने में, उस प्रकार से दोहे के रूप में इंग्लिश बुक वैसे लिख रहे हैं। इस प्रकार से 41 वर्षों में इन्होंने अभी तक लगभग 12 से 13 किताबें लिख दी है और अभी भी ये इनकी उम्र लगभग मैं बता दूं कि 90 के आसपास हो रही होगी और ये अभी भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिख भी रहे हैं किताबें और बच्चों को आगे पढ़ने में दिक्कत ना हो वो उनको समझाते भी हैं और यह निःशुल्क शिक्षा भी दी जाती है। इनके बिरेंची यादव जो टीचर है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं कि किस आखिर ये जो किताब लिखने की जो उनकी मंशा है, ये आखिर कैसे उनके दिमाग में आई, कैसे जहन में आई और आज जो उनकी किताब को पढ़ करके सैकड़ों और हजारों की संख्या में जो किताब जो छात्र छात्राएं हैं वो पढ़ करके अपने अपने जगह पर जाते हैं, उनको पढ़ने में कठिनाइयां नहीं होती है। क्या उनका उद्देश्य था इन किताब को लिखने के पीछे और कैसे उनको ये सजेशन मिला कि मैं बुक लिखूं, वो हम बात करते हैं। आप अपना सर परिचय दीजिए सर। बोलिए। मेरा नाम बिरेंची यादव है। हम तारा हाई स्कूल में टीचर थे। 96 में हम रिटायर हो गए हैं। तो मेरा लक्ष्य बहुत बचपन से ही था कि हम टीचर बने, मेरा एम ही था। तो इसके पीछे में बहुत नौकरियों दरोगा में भी नियुक्ति हुआ था, हम इंस्ट्रक्टर भी बने, लेकिन हमारी भावना थी हम टीचर बने। लास्ट में हम तारा आए, यहाँ के हेडमास्टर थे बाबू प्रताप सिंह, उन्होंने मुझे नियुक्त किया और लगातार हम वहीं रहे। वहीं से हम सेवानिवृत्त भी हुए 96 में। आपने सर अभी तक में 12 से 14 बुक किताबें लिख दी है, जैसा कि पता है। जी हाँ। आगे सर किताबें लिखने की ये मनसा जो है आपके दिमाग में कैसे आई? पहले जी सबसे फर्स्ट बार जो आपने किताबें लिखी, कैसे आपके जहन में आया कि किताब लिखी? जब हम क्लास में पढ़ाते थे, हेडमास्टर साहब बैठते भी थे जी और वे हमारे टीचिंग पर ध्यान देते थे। तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि आपकी भाषा बहुत अच्छी है, आप दोहर कविता के रूप में इंग्लिश ग्रामर के रूल्स को बताते हैं, तो अगर आप कुछ किताब लिखें तो बच्चों को बड़ा लाभ होगा। तो उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और एक थे गंगाधर झा, कहलगांव नादीपुर के टीचर, और इंग्लिश के वो अच्छे टीचर थे। तो उन्होंने कहा कि हम तो इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, लेकिन आप उनसे भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि आपकी भाषा बड़ी अच्छी है, आप दोहर चौपाई में रूल्स लिखते हैं और बच्चों को इससे बहुत बड़ा फायदा होता है। मतलब इंग्लिश ग्रामर को आप दोहे और रूल्स में मतलब कि कन्वर्ट कर देते हैं। आप किसी एक वैसे रूल्स को आप अपने दोहे में आप अपने भाषा में थोड़ा सा समझाएं। जैसे कि हाउ टू ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी अनुवाद कैसे करें, इसका मैंने दोहा बनाया था। अंग्रेजी अनुवाद में 4 बातों पर धरे ध्यान, कर्ता क्रिया कर्म तथा पदों का करे पहचान। फिर जैसे अब कर्ता की पहचान कैसे करेंगे, इसका फिर बताया है। जो काम करे उसे कर्ता कहते हैं। क्रिया, जिसे किसी काम का करना होना जाना जाए उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़े उसे कर्म कहते हैं। और कर्ता क्रिया को छोड़कर जो पद बचता हुआ निपद कहलाता है। तो इस तरह से मैंने किताब में बच्चों को लिखा, बच्चों को बड़ा आनंद आता है। उसके बाद बताया कि कर्ता और क्रिया को मिलावे तो टेंस को बतावे। तो इस तरह से हमारे टीचिंग से बच्चों को बड़ा लाभ हुआ है और अभी भी हो ही रहा है। मैं अभी भी इंटर के छात्रों को पढ़ाता हूँ और वे लोग आनंद से गदगद हो जाते हैं। और अभी आपकी उम्र सर लगभग 90 वर्ष के आसपास हो रही है, फिर भी अभी भी आप सर कैसे पढ़ा लेते हैं सर बच्चों को? जी, ये बिना आपकी उम्र सर आराम करने की है। मेरा एक स्वभाव बन गया है पढ़ना और पढ़ाना, और बैठे हमको मन लगता ही नहीं है। हम बैठते कभी नहीं है, हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते हैं या किसी पढ़ाते रहते हैं। ये मेरा एक स्वभाव बन गया है। सबसे पहली किताब सर आपने कौन सी लिखी थी? का नाम है मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर एंड ट्रांसलेशन, माय फर्स्ट बुक। उसमें से क्या खास था? उसमें मैंने विशेषता बताई है कि उसमें मैंने अल्फाबेट से शुरू किया है जी। ए से जेड तक कैसे लिखा जाता है, के उसके बाद ए से ओ, ए से आ, के से कोई आदि सब बताया। नाम लिखने के लिए सब बताया है। महीनों के नाम, दिनों के नाम, ऋतुओं के नाम, मतलब फलों के नाम, फूलों के नाम।
जीरो से स्टार्ट किया है। जी हाँ, एकदम जीरो से स्टार्ट किए हैं। और क्लास इंटरमीडिएट तक के छात्रों के लिए मैंने पुस्तकों को लिखा है। तो हमारी पुस्तकों की काफ़ी मांग होती है। लोग गांव समाज के लोग आते हैं, हमसे कहते हैं सर जी आप तो वृद्धावस्था में पहुँच गए, किस समय आपकी घंटी बजे कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए आप कुछ लिखते रहिए और समाज को देते रहिए। तो लोग अभी भी लोग से प्रोत्साहन हमको मिल रहा है और मैं अपने काम अभी भी लगनशील होकर काम कर रहा हूँ। तो आपने सर अभी तक इतने कहा जाए तो आपने जो किताबें लिखी हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, और आपने जैसा बताया कि गरीब छात्र छात्राओं को आप निःशुल्क भी शिक्षा देते हैं जो सक्षम नहीं हो पाते हैं देने में, उन्हें भी आप निःशुल्क कराते हैं। तो सरकार की तरफ से सर ऐसी कोई आपके पास आई, उनकी तरफ से कोई योगदान सरकार की तरफ से? जी नहीं, सरकार से वो कुछ नहीं मिला है। या फिर कोई सम्मानित तौर पर कुछ? जी नहीं, कुछ नहीं, चूंकि हम बड़े सीधे सारे आदमी, हम किसी से कुछ कहते भी नहीं है अपने बारे में कि मैं टीचर हूँ या हमारे मैं किताब लिखा हूँ, कुछ हमको प्रोत्साहन दिया। हम किसी से कुछ कहते भी, हम बोलते हैं मेरा ड्यूटी है किताब लिखना, समाज का सेवा करना, हम अपना काम कर रहे हैं। पेपर में मेरा नाम एक बार आया है कि वीरेंद्र यादव इंग्लिश के बहुत अच्छे टीचर हैं, एक बार आया है। पता नहीं किसी ने लिखा, क्यों लिखा, उसको पता नहीं है। अच्छा ये बताइए सर, इतनी सारी जो किताबें आपने लिखी हैं सर, आपका ये क्या उद्देश्य है इन सारी किताबों को? मतलब हो सकता है कल दिन आप तो इस दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन आपकी जो यादें हैं, आपकी जो किताबें हैं वो तो रह जाएंगी और जिंदगी भर लोग पढ़ेंगे उस किताब को, ज्ञान प्राप्त करेंगे। अच्छे अच्छे पोस्ट पर आपकी किताब को पढ़कर लोग जाते भी हैं और हो सकता है इस किताब को पढ़ करके अच्छे अच्छे टीचर भी बनते हैं। मेरा विद्यार्थी डीएम तक है जिसको मैंने पढ़ाया है। खुद हमारे घर में मेरा बच्चा सब है, कोई मेरा एक जमात प्रोफेसर उसको पढ़ाए हैं, वही प्रोफेसर है। मेरा बेटा इंजीनियर है, टीचर है। तो हमारी पढ़ाई से बहुतों को लाभ हुआ। गांव समाज को, हम जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव के लोग भी हमारी किताब को बड़े चाव से पढ़ते हैं। इलाके के लोग पढ़ते हैं, 3-4-5 ब्लॉक के लोग हमारी किताब पढ़ते हैं। कालगांव, सबौर, सनौला, 3 में तो वो बहुत लोग पढ़ते ही हैं। और एक इधर दक्षिण में है जो क्या नाम है, धुरिया भी है। यस, धुरिया हमारी किताब है, अभी भी किताब भेजे धुरिया में हम। अच्छा, मतलब मेरा कहने का मतलब था सर, आप तो चले जाएंगे इस दुनिया से, आपकी जो किताबें हैं वो तो रह जाएंगी, तो आप कब समझेंगे, मतलब या कैसा होगा जो आप समझेंगे कि मेरा इतना मेहनत है, मेरा इतना किताब लिखा हुआ सफल हुआ ये परिश्रम? तो हमारे लड़के हेडमास्टर हैं पन्नू चक स्कूल जी, तो वो इस पर ध्यान देंगे जी। वो किताब प्रकाश करवाते रहेंगे हमारे मरने के बाद। वो आप इतने दिन तक जो समाज सेवा किए हैं, बहुत कुछ आपने इतने उम्र में देखा, आप अपने समाज को कुछ संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? जी, आप अपने समाज के छात्र छात्राओं को कुछ संदेश देना चाहेंगे अपनी तरफ से? संदेश तो हम यही देते हैं कि एजुकेशन इज लाइफ। बच्चों को ये समझाते हैं जीवन में सबसे कीमती चीज एजुकेशन, इससे बड़ी कोई कीमती चीज नहीं है। चरित्र और शिक्षा, मेरा यही कहना है, हर एक आदमी को चरित्र और शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हम अपने गांव समाज के लोगों को ये समझाते हैं। जो बच्चे हमारे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं उनको भी उपदेश, समय से उनको उपदेश भी देते हैं कि देखो सबसे बड़ा चीज है चरित्र और शिक्षा। जिसके पास चरित्र और ऊंची शिक्षा है तो दुनिया में कोई दुख नहीं है, समझा दुनिया उसका अपना परिवार है। हम अपने छात्रों को भी सब समझाते हैं। इस भागलपुर जिला के घोघा मतलब कि बाजार अंतर्गत जो बिरेंची यादव नाम के जो टीचर है, इन्होंने अभी तक में लगभग 12 से 14 किताबें लिखी इंग्लिश और ग्रामर से संबंधित। इनके किताब को लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं और इनके जो किताब की जो एक खासियत है, इनके ग्रामर की किताबों में दोहे की तरह उनको लिखा गया है, जिनको कि बच्चों को आसानी से समझ में आती है। अब आप देख सकते हैं कि 90 वर्ष के उम्र में भी अभी भी ये छात्र छात्राओं को पढ़ाते हैं, अभी भी इनका लिखना जारी है। और ये इस प्रकार के जो लोग होते हैं समाज में एक अच्छी छवि के लिए करते हैं और छात्र छात्राओं को एक अच्छा संदेश मिलता है इनसे।